हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपका चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने एलेन्स रूल के बारे में पढ़ा था। एलेन्स रूल में ये था कि एलन ने ये रूल प्रेडिक्ट किया कि जितने भी कोल्डर एरियाज में रहने वाले एनिमल्स हैं उन्हें अपनी बॉडी से हीट जो है वो बहुत कम अमाउंट में लॉस करनी होती है, इसलिए उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो रेशियो होता है वो भी लो होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी से हीट क्या होगी, लूज होगी। इसीलिए उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, लो होता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को कंज्यूम कर पाए, हीट लॉस उनकी बॉडी से ज़्यादा ना हो और उन्हें हीट कंज्यूम करनी होती है क्योंकि वो ऑलरेडी कोल्डर एरियाज में रहते हैं। और कंपैरेटिवली जो समर एरियाज में रहते हैं या जो वार्म एरियाज में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा समर सीजन बहुत ज़्यादा होता है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उन एनिमल्स में सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो जो है वो हाई होता है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से वो हीट लॉस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बॉडी हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हीट लूज करके अपना जो है टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट एक पर्टिकुलर स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीशीज लिविंग इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम विद द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग। क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, पर्टिकुलर टाइम है, और उन जो पर्टिकुलर एनिमल्स हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए इंटरब्रीडिंग की, तो वो एक ग्रुप किस कैटेगरी में आएगा? पॉपुलेशन। आपको सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। क्या क्या? एक तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर टाइम और कैपेबिलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग। अगर ये किसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ये सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? पॉपुलेशन। जैसे एग्जांपल क्या है? पॉपुलेशन ऑफ डियर इन अ फॉरेस्ट। एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में कितने डियर प्रेजेंट है, उनका टोटल अमाउंट क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। ऑल दी कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड। कॉर्मोरेंट्स होते हैं जो बर्ड्स जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं या एक्वेटिक बर्ड्स जिन्हें क्या कहा जाता है? कॉर्मोरेंट्स। एक किसी भी वेटलैंड पे प्रेजेंट कॉर्मोरेंट्स। रेट्स इन अबंडेंट ड्वेलिंग। अबंडेंट ड्वेलिंग होता है कि ऐसा एरिया जहाँ से सारी स्पीशीज हट चुकी है या डिस्ट्रॉय हो चुकी है। डिस्ट्रॉयड जो एरिया है उसे अबंडेंट ड्वेलिंग एरिया कहा जाता है। उस जगह पे प्रेजेंट रेट्स पॉपुलेशन की कैटेगरी में आएंगे। टीकवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट। किसी फॉरेस्ट के ट्रैक्ट में जितने भी टीकवुड ट्रीज हैं वो सारे पॉपुलेशन में आएंगे। एक कल्चर प्लेट पे प्रेजेंट बैक्टीरिया सारे पॉपुलेशन में आएंगे। लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। एक पर्टिकुलर पॉन्ड में जितने भी लोटस प्लांट्स हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? पॉपुलेशन। आर सम अदर एग्जांपल ऑफ अ पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट एंड चेंज। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी वजह से किसी भी पॉपुलेशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन होता है या फिर चेंजेस होता है। नेचुरल सिलेक्शन होता है सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज के, उनमें से जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा, वो आगे के लिए या काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर जाएगा, और जो फिट नहीं होगा वो उसकी जो स्पीशीज है वो धीरे धीरे डिजनरेट होती जाएगी। आगे मैं आपको एग्जांपल से ये चीज़ समझाऊंगी। तो सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट बाय नेचर क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन। इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन आर नेचुरली वेरिएबल, मीनिंग दैट दे आर ऑल डिफरेंट इन सम वे। जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं किसी पॉपुलेशन में वो सब डिफरेंट होते हैं। दिस वेरिएशन मीन्स दैट सम इंडिविजुअल हैव ट्रेट्स बेटर सूटेड टू द एनवायरनमेंट देन अदर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो कुछ जो एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कुछ तो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सूटेबल बना लेते हैं और कुछ नहीं बना पाते। तो जो नहीं बना पाते उनकी डेथ हो जाती है और जो बना लेते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस तरह से जो नेचर के थ्रू सेलेक्ट किए गए फिटेस्ट एनिमल है वो ये सारा जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है? नेचुरल सिलेक्शन। Individual with adaptive traits
ट्रेड्स दैट गिव देम सम एडवांटेज। एडेप्टिव ट्रेड्स वो ट्रेड्स जो कि उन्हें कुछ एडवांटेज देते हैं। आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जिन इंडिविजुअल में एडेप्टिव ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं वो आगे तक सर्वाइव कर पाते हैं और रिप्रोडक्शन भी कर पाते हैं। दीज इंडिविजुअल देन पास द एडेप्टिव ट्रेड्स ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग। अगर वो नेचुरली सेलेक्टेड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म तो वो ही ट्रेड, क्योंकि उनके अंदर एडेप्टिव ट्रेड्स प्रेजेंट है, तो वो एडेप्टिव ट्रेड्स को अपनी ऑफस्प्रिंग में पास आउट करते हैं। ओवर टाइम दीज एडवांटेजियस ट्रेड्स बिकम मोर कॉमन इन दी पॉपुलेशन। और धीरे धीरे वो ही ट्रेड सारी पॉपुलेशन में कॉमन हो जाता है। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फेवरेबल ट्रेड्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू जनरेशन। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू जो भी फेवरेबल ट्रेड्स है या जो भी इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं जनरेशन में। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन का। यहाँ पे दो स्पीशीज है जिराफ की। एक स्पीशीज जो है वो हाइट में या दो मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हाइट में छोटा है, एक मेंबर एक इंडिविजुअल, और एक इंडिविजुअल की हाइट क्या है ज़्यादा है। देयर इज कॉम्पिटिशन विद इन ईच स्पीशीज ऑफ आवर फूड, लिविंग स्पेस, वाटर एंड मेड्स। इन दोनों स्पीशीज में एक कंपटीशन है किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, लिविंग स्पेस के लिए, वाटर के लिए और मैटिंग के लिए। हर चीज़ के लिए इनमें क्या है कंपटीशन। द बेटर अडेप्टेड मेंबर्स ऑफ दीज स्पीशीज आर मोर लाइकली टू सर्वाइव, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब इनमें से जो मोस्ट या बेटर अडेप्टेड एनिमल है वो, जैसे कि ये जिसकी हाइट ज़्यादा है वो इजीली फूड को गेन कर पाएगा, इजीली उसको लिविंग स्पेस कवर कर पाएगा, वाटर इजीली ले पाएगा, मतलब वो इजी अच्छी स्पीड से वो क्या है रन कर पाएगा क्योंकि वो हेल्दी है। These survivors will pass on their better genes to the offspring who will also show this beneficial variation। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से ये इजीली फूड अपना गेन कर पाएंगे, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, और जिनकी हाइट कम है वो इजीली फूड गेन नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से उनकी वो हेल्थ इशू हो जाएंगे, वो उनकी हेल्थ जो है वो वीक हो जाएगी, और जिनकी हाइट अच्छी है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और वो अपने ट्रेट को मतलब ज़्यादा हाइट वाले ट्रेट को आप अपनी ऑफस्प्रिंग को पास आउट करेंगे, और धीरे धीरे पॉपुलेशन में सारे जो जिराफ्स है वो ज़्यादा हाइट के, इसी तरह से जिराफ जो है वो लंबी गर्दन वाले डेवलप हुए थे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही। तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन के नेचर के थ्रू ऑटोमेटिकली किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर लेना क्या कहलाता है नेचुरल सिलेक्शन। पॉपुलेशन इकोलॉजी। Population ecology is the branch of ecology that studies the structure and dynamics of the population। एक किसी population के dynamics और structure की study करना क्या कहलाता है population ecology। Next हमारा टॉपिक है population attributes। A population has certain attributes such as birth rate, death rate, and in a population these rates refer to per capita births and deaths respectively। Population जो होती है उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स या फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, और वो एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट। द रेट्स आर एक्सप्रेस्ड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये रेट्स ही बताती है कि जो मेंबर्स हैं उनके नंबर्स में इंक्रीजमेंट हुआ है या डिक्रीजमेंट हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, इफ इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर, अगर किसी पॉन्ड में लास्ट ईयर कितने प्लांट्स थे, लोटस प्लांट्स थे 20, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड। और रिप्रोडक्शन से क्या हुआ, रिप्रोडक्शन से क्या हुआ कि है ना 8 नए प्लांट्स ऐड हो गए उसमें, तो फिर क्या हुआ टोटल कितने हो गए 28। टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28, द बर्थ रेट इज कैलकुलेटेड एज 8/20, 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, यानी एक साल में कितने लोटस डेवलप हुए 0.4, तो उनकी क्या हो गई रेट पर ईयर, और कितने डेवलप हुए 8, तो ये क्या हो गई उनकी बर्थ रेट। इफ 4 इंडिविजुअल इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड इन अ वीक, अगर किसी लेबोरेटरी की पॉपुलेशन में 40 फ्रूट फ्लाई एक वीक में डेथ हो रही है, तो द डेथ 40 फ्रूट फ्लाई की पॉपुलेशन में 4 इंडिविजुअल की एक वीक में डेथ हो रही, तो डेथ रेट कितनी हो गई 4 अबव 40, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, यानी एक वीक में कितने इंडिविजुअल की डेथ हो रही है पर वीक में 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, इतनी डेथ हो रही। तो ये क्या हो गई डेथ रेट और ये क्या हो गई
बर्थ रेट। Population attributes are those which describe the characteristics of a population. It is a function that is determined through the variate values on individual units. It can be both numerical और graphical. जो population attributes है वो numerical भी हो सकते हैं जैसे birth rate और death rate, और graphical भी हो सकते हैं। अब इन population attributes में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। population density, natality, mortality, sex ratio, age structure, population growth। अब वन बाय वन हम इन सब की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज भी जिसे कहते हैं, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। एक किसी पर यूनिट एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है वो क्या होता है पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर्मूला क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल और लैंड इन स्क्वायर किलोमीटर। एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट है, ऐसे हम निकालते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट है बर्थ रेट। अभी मैंने आपको बताया था, एक बार और हम देख लेते हैं। इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। एक पर यूनिट पॉपुलेशन में पर यूनिट टाइम में जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं या जितने न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, बर्थ रेट। एग्जाम्पल क्या है, इफ इन अ पॉन्ड, मैं आपको बता चुकी हूँ एग्जाम्पल, फिर से देख लेते हैं हम। इफ इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर, थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28, देन बर्थ रेट इज 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। नेक्स्ट है डेथ रेट। इट इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम ड्यू टू डेथ और ड्यू टू द डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन एक्सेट्रा। क्या होता है, डेथ की रेट यानी कितने इंडिविजुअल जो है वो लॉस हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, या कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है एक पर यूनिट टाइम में, जैसे उसमें 1 ईयर भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, उनके नंबर्स क्या कहलाते हैं, डेथ रेट। और किस वजह से होते हैं ये, डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, कंपटीशन की वजह से, प्रीडेशन की वजह से। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं पर फिर भी एक बार वापस देखते हैं। इफ इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग अ specified time interval, then the death rate 4/40, 0.1 individual per fruit fly per week। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल और अ फीमेल बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो लाइक 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स। एक इंडिविजुअल मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन एक पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है, यानी कितने परसेंट जो है मेल प्रेजेंट है और कितने परसेंट फीमेल। जैसे कि 60% फीमेल किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है और 40% मेल किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, तो ये होता है सेक्स रेशियो। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पॉपुलेशन पढ़ा, हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ा, हमने पॉपुलेशन में प्रेजेंट होने वाली पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी के लिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स देखे कि कितने सारे होते हैं। उनमें से हमने जो है 4 टाइप के पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट। बर्थ रेट को हम नेटेलिटी भी कहते हैं और डेथ रेट को हम मोर्टेलिटी भी कहते हैं। और हमने लास्ट क्या पढ़ा, सेक्स रेशियो। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।